अस वफादारी का भी प्रमाण देना चाहते हैं कि अगर इन्हें साढ़े लिए काम किए तो ये जनाब श्री रमन पता साहब का ते जनाब हरि सिंह चिप साहब जी उनके कन्ने साढ़े रतन लाल जी चलो भाई सब नहीं आया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, 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 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हर दर भटकते फिरते हो, इस दर पे आके देख लो। मेरा भाषण देने वाले हो, कुछ आप भी करके देख लो। मेरा भाषण देने वाले हो, कुछ आप भी करके देख लो। पवन जी एक बड़ी शर्मनाक गल पवन जी ने मैंने कहा कोई जम्मू कश्मीर को कोई 8-10 संत होर नाल लैके आयो तुसीं सिखाया जिन्हें तुहानूं जीत दी है जे तुसीं ओहदी गल नहीं कर सकते तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो फिर मैं मन च सोचा जो बाबा साहब ने कि आप भी तार लिए मैं कल्ला की कर सकता सी पर फिर भी सब कुछ कर दिता मैं कल्ला की कर सकता सी पर फिर भी सब कुछ कर दिता पर फिर भी मैं मनुवाद दी छाती ते मैं मनुवाद दी छाती ते संविधान का पत्थर कर दिता संविधान का पत्थर कर दिता मैं मनुवाद दी छाती ते संविधान का पत्थर कर दिता संविधान का पत्थर कर दिता मैं उसने बदले की नहीं लिया बदले की नहीं लिया मेरा जीवन पढ़ के देख लो मेरा भाषण देने वाले हो खुद आप भी करके देख लो मेरा भाषण देने वाले हो खुद आप भी करके देख लो खुद आप भी करके देख लो। एक तो रामदेव को 1000 रुपया महीने का नहीं देना पैना इतने आपको प्रेशर हो जाना मैं कल्ला के कर सकता सी पर फिर भी सब कुछ कर दिता पर सब कुछ कर दिता मैं मनुवाद दी छाती से संविधान का पत्थर कर दिता मैं उसके बदले की लिया मैं उसके बदले की लिया मेरा जीवन पढ़ के देख लो मेरा भाषण देने वाले हो खुद आप भी करके देख लो मेरा देने वाले हो खुद आप भी करके देख लो। सर्वप्रथम तो मैं आपके मीडिया का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आपको साधुवाद देता हूं कि आप हमारी इस छोटे छोटे प्रोग्रामों को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो बाबा साहब के 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में जहां देश भर की जो लोग हैं वो बाबा साहब का जो दिन मना रहे हैं तो मैं सभी को इस दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज के दिन मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि बाबा जी ने जो हमें संदेश दिया था शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, तो इस नीति पर हम खरे उतरें और बाबा साहब के जो जितने भी बताए रास्ते हैं मानवतावादी रास्ता, एकता का रास्ता, तो मेरा ख्याल है आज विश्व भर में जो मुझे लगता है कि जो भ्रांति के विरोध पर हमारा विश्व बैठा हुआ है उन जन जन तक शांति पहुंचाने के लिए समय बाबा साहब के संविधान की अति आवश्यकता है।
तो उसके संविधान के मुताबिक अगर देश चले तो मुझे लगता है कि सभी अपनी अपनी जगह सुरक्षित भी रहेंगे और एक दूसरे से प्रेम प्यार भी बना रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब के इस 135वें जन्म जयंती की हार्दिक दिल से पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जहां बोर कैंप वार्ड नंबर 1 में, जो कि हमारा संगठन युवा अंबेडकर संगठन है बोर कैंप का, आज ये बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये बोर कैंप में एकत्रित होकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और हम आज के दिन को पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं कि आज वो यहाँ पे हमारे जो पूरे एरिया जहाँ पे जो उमड़ा हुआ है, इस हमारी जयंती में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम इनका भी शुक्रगुजार करते हैं। और आज हम उस शख्सियत की जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने भारत की एक नींव रखी, वो संविधान की द्वारा एक नींव रखी, जिसकी गाथा आज आप सारे सुन रहे हैं, जिसने हिंदुस्तान को एक बुनने का काम किया, पूरा का पूरा एक ऐसा गुलदस्ता बनाया। उस किताब, वो संविधान एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए वो एक ग्रंथ किसी कुरान से कम नहीं है, क्योंकि उस किताब ने हमें जीने का अधिकार दिया। और उस संविधान की बदौलत ही हम आज ये देख रहे हैं, हमारे जो साथी हैं आज स्टेजों पे बोल रहे हैं, ये सारा उस संविधान निर्माता बाबा साहब की देन है। तो और एक बार फिर से पुनः में अपने जो हमारा युवा कबीर अंबेडकर संगठन है, इसकी तरफ से पूरे बोर कैंप वासियों को और पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से बाबा साहब की 135वीं जयंती पर लख लख बधाई देता हुआ मैं सभी देशवासियों को ये एक संदेश भी देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे आज जो मुख्य अतिथि स्वामी विनय मुनि जी महाराज ने कहा है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे तभी हम अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बदल सकते हैं। पढ़ाई के बिना अगर हम महरूम रह गए तो हम फिर गुलामी की तरफ ही जाएंगे, फिर आगे अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। जय हिंद, जय भारत। एहसास था गुलामी का, शाही पदों को ठुकराया, गुलामी का शाही पदों को ठुकराया। बुझते दिए रोशन किए, बुझते दिए रोशन किए, खुद हो गए थे पिघल। भला कहाँ से लाओ बाबा साहेब सा दिल, भला कहाँ साहेब सा दिल। पढ़ने गए तो जाति पूछकर स्कूल से निकाल दिया, तेरी जाति कौन सी? छोटा सा बच्चा अपने घर आया, अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहता, माँ हम छोटी जाति है। माँ वो जात क्या होती है? बेटा जो सबसे नीचे वाला समाज होता है, जिसको दलित समाज कहते हैं, शूद्र। माँ वो किस किताब में मंदिर नहीं जा सकता, दलित समाज पूजा नहीं कर सकता, ऐसा है बात सकती है। जरूरी थोड़ी जो किताब पे लिखा है वही सच होता है। कहती बेटा अभी तक तो यही सच है कि जो किताब पे लिखा है वही हमारे साथ बीता व्यतीत हो रहा है। करके ऐसी किताब लिखूंगा
एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसके किताब में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, सबके साथ समानता की बात लिखूंगा। और उस किताब का नाम आज आप बड़े गर्व से लेते हैं, जिसको कहते हैं संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। आकर लड़े जो सड़कों पे वो भीम याद आते हैं। आकर लड़े जो सड़कों पर वो भीम याद आते हैं। इधर जाओ ना चंडीगढ़ वाले पास से, अपना मनोज जी, चंडीगढ़ वाले पास से जाओ। मैं किसी के घर गया, मैं क्या घर कितना कहते है तो रवि दासी है, तो फिर बाहर पता की लिखे है अंगूर वाले थे राणा, राणा निवास, पता नहीं की लिखा, गोत्री बदल बैठे। वो कुछ वीर आज पढ़ लिख कर जाति धर्म छुपाते हैं। वो कुछ वीर आज पढ़ लिख कर जाति धर्म छुपाते हैं। वो ना छुपे, वो ना झुके, वो ना छुपे, वो ना झुके, जालिम गे दिल बल्ला कहाँ से लाए बाबा साहेब का दिल, बल्ला कहाँ से लाए बाबा साहेब का दिल।